जय श्री हरि। आज श्रावण पुत्रदा एकादशी के पावन अवसर पर सुनिए राजा महिजित की कथा और जानिए ईश्वर की पूजा विधि और पारण कैसे किया जाता है। सबसे पहले पूजा की तैयारी करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें और भगवान श्री विष्णु की कोई भी मूर्ति या चित्र लगाकर उनके सामने घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद फूल, फल इत्यादि से उनको भोग लगाएं और दोनों हाथ जोड़ के एकादशी का संकल्प लें। आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आज की यह कथा जरूर सुनिए। मान्यता है कि इस पावन व्रत की कथा सुनने और भगवान विष्णु का स्मरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होते हैं। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के ओ श्री विष्णु भगवान को याद करके आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, महिजित नाम के एक राजा थे। वो बहुत धर्मार्थी और प्रजा का पालन करने वाले थे, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत से दान पुण्य और धार्मिक कार्य किए, फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और ऋषियों से अपनी समस्या बताई। ऋषियों ने ध्यान करके बताया कि राजा ने अपने पिछले जन्म में एक भूल की थी, जिसके कारण उन्हें इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिल रहा है। ऋषियों ने राजा को श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और संतान संबंधी मनोकामना पूर्ण करते हैं। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर भजन कीर्तन किया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। तभी से इस द्वादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा और मान्यता है कि श्रद्धा से इसका व्रत करने से संतान सुख तथा संतान की मंगल कामना पूरी होती है। का फल, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके यह कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। संतान के सुख, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आपने भी आज पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिए। भगवान विष्णु की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री हरि।